तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में पढ़ लिया, अल्फोंसो द अल्बर्गी के बारे में पढ़ लिया, तो नूनो द काना बोला भाई मेरे बारे में पढ़ो। तो 1529 से 1538 के अंदर पुर्तगीज के गवर्नर नूनो द काना भारत के अंदर आए। नमस्कार, डू एंड डाई सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और बच्चों, ये सीरीज जो ऐसी है ना, ये अगर आपने देख ली तो आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इजी मैनर के अंदर हो जाएगा। ये सीरीज हमने इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है, अभी आपको इसके बारे में प्रिपरेशन करनी है। तो इस सीरीज को जरूर से जरूर देखिए और हमारे अधिष्ठान आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं नूनो द काना से। नूनो द काना ने बोला कि भैया मैं जो हूँ ना, मैं एक तरह से बहुत लक्की इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले जो आए थे उन्होंने सारा माहौल बना दिया पहले से ही, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करना है। तो इनके पहले वाले जो बंदे थे उन्होंने गोवा को बहुत सही से डेवलप कर दिया था, तो उन्होंने कहा अब गोवा को अपनी कैपिटल बना लेते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बना लेंगे गोवा को साहब। राइट, पहले वाले का नाम है याद है, अल्फोंसो द अल्बर्गी अड्डा। गोवा को अड्डा बनाया था इसने, गोवा को एक तरह से हेडक्वार्टर बना लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। अब देखिए, गोवा को एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाने का ये भी एक रीजन था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जगह पर है। राइट, एक तो डीयू पे भी कंट्रोल रहेगा साहब, और हार्मोज वाली स्टेट पे भी रहेगा, और स्टेट ऑफ और जो पेनिनसुला है, मलाया पेनिनसुला है, उस पर भी अपना कंट्रोल रहेगा। तो तीनों चीजों की अच्छे से निगरानी हो जाएगी साहब गोवा में रहने में। चंट खोपड़ी था एक नंबर का। इसके साथ भारत में सभी डॉन जो होते हैं वो मुंबई पे राज करना चाहते हैं। ये भाई भी नूनो द काना, इसने बोला अक्खा मुंबई मेरी होगी। 1535 में मुंबई ले रही भाई, और ये मुंबई तब तक पुर्तगीज के पास रहेगी जब तक कि वो मुंबई को गिफ्ट नहीं कर देंगे डॉरी की तरह। किसको? ब्रिटेन को। आगे चल के समझेंगे। अब इसका एक इंटरेस्टिंग केस बनता है बहादुर शाह के साथ। अब बहादुर शाह गुजरात के रूलर थे, अब मुगल एम्पायर के अंडर में थे, पर इनकी हुमायूं से हो गई थी लड़ाई। अब इनको लगता था कि हुमायूं मेरे को मारेगा, तो ये हमेशा इसके पास आते थे कि भाई नूना नूना एक काम करना है। तो वो ये बोलता था क्या काम है, तो ये बोलते थे कि भाई मेरे को है ना आप हुमायूं से बचा लो। ठीक है, हुमायूं से बचा लो भाई, इसके बदले में चाहे आपसे मेरे से डीयू ले लो। राइट, तो इससे पहले इसने ना एक चीज तो पहले ले ली थी, बसीन। बसीन डीयू ये इसके पास आ जाता है और इसको एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। ये किसको? बहादुर शाह को। किससे? हुमायूं से। अब देखिए 1536 के अंदर क्या होता है, हुमायूं छोड़ देता है भारत को। राइट, भारत छोड़ के चला जाता है, तो ये हीरो बन जाता है। कौन? वापस से अपना बहादुर शाह। अब इसको कोई जरूरत नहीं नूनो द काना का, तो एक बार नूनो द काना से मिलता है, और भाई क्या हाल है, तो ये बोलता है भाई तू कौन? राइट, तो नूनो द कानो का ईगो हट कर देता है। अच्छा तेरे को मैं बताऊं कौन? तो इसके अंदर क्या होता है फिर, ये बोलता है कि भाई आओ पार्टी पे कभी। कौन बोलता है? नूनो द काना बोलता है इससे। तो बोलता है ठीक है भाई आ जाऊंगा, पार्टी दे रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, हम अजनबी से भी पार्टी ले लेते हैं। और पार्टी में ही आते हैं तो ये शिप पे बुलाता है, इनके अंदर क्रूज के ऊपर पार्टी हो रही होती है, इसको मार देता है। नूनो द काना मार देता है बहादुर शाह को, और नूनो द काना इससे कहता है कुछ भी करने का, अपना हीगो हर्ट नहीं करने का। तो दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।